अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। आईनी, सियासी और माशी बहरान इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का केस मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और आज पूरा दिन इस पर समाअत हुई और अब चूँकि कल दोबारा इस पर समाअत होगी मॉर्निंग में। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तादात जो थी वो मुस्तरद कर दी है, चूँकि अपोजिशन जमातें खासतौर पर पीडीएम इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहाद ने भरपूर आज जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए और जजिस ने आज मुख्तसर फैसला भी थोड़ी देर पहले सुनाया और उन्होंने कहा कि इसकी तफसीलात तो अभी हम चूँकि इस तरह इस गैर मामूली हालात में नहीं दे सकते, लेकिन कम अज़ कम फुल कोर्ट नहीं बनेगा, ये अदालत ने बता दिया। अब कल मजीद इसकी समाअत होगी, उसके बाद देखते हैं कि फ़ैसला क्या आता है। इस वक्त पंजाब चूँकि पिछले 3 महीनों से ही मुसलसल आइनी बहरान का शिकार है। इस वक्त बुरी वज़ीर आला हमजा शहबाज इन आउट उनका लगा रहा और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सूबा जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फुल कोर्ट से पहले वो ये फरमा रहे थे कि ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम लेने वाला वज़ीर आला पंजाब बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हुई, तफसीलात उन्होंने की कि जो डिप्टी स्पीकर की रोलिंग थी वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे क्या चीज़ पढ़कर कैसे उन्होंने इस चीज़ का रेफरेंस दिया। इससे पहले भी एक चूँकि पार्टी हेड के तौर पे एक फैसला आ चुका था जिसकी वजह से डीसीट किया गया था, मामला उलझ गया है और अब चूँकि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी प्रेशर डाल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले से बाज़ाहिर तो खुश है, लेकिन अब देखें कि फ़ैसला आता क्या है। और नंबर्स की अगर हम बात करें, अखलाकियात की बात करें, जमहूरियत की बात करें, तो उस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बनता है पंजाब के अंदर। और माजी में ये चीज़ें होती रही और ये बदकिस्मती रही पाकिस्तान की कि यहाँ पे अक़लियत अक्सरियत में और अक्सरियत अक़लियत में बदलती रही। वोट हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग, ये होती रही है और इसको रोका नहीं गया। आज तमाम पार्टियां इससे मुतासिर हुई हैं और जब हम पैसे की बात करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकली लालच देकर एक दूसरे की वफादारियां ख़रीदने की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई अच्छी रीत नहीं। ये फ़ैसला भी बड़ा दिलचस्प हो गया है और जो कानूनदान हैं वो ये समझते हैं, वो भी डिवाइड नज़र आ रहे हैं। मीडिया जिस तरह डिवाइड है, पॉलिटिशियंस डिवाइड है, सोसाइटी डिवाइड है। बदकिस्मती से इस वक्त हर चीज़ को जस्टिफिकेशन उसकी मौजूद है हर शख्स के पास है और चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। इस डिवाइड को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अब हुकूमत के हवाले से भी और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए और इस वक्त एक फुल स्टॉप लगाने के बाद चीज़ें नए सिरे से मुरतब करनी चाहिए और ताकि आइनी माशी सियासी बहरान से निकला जा सके। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम ख़ासतौर पर कराची में जो बारिशें हुई, सैलाबी सूरत हाल है, उस हवाले से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची और क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज की होने वाली समाअत से और पंजाब का जो आइनी बहरान है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, कानूनी माहिर हैं और एक्सपर्ट हैं लीगल अफेयर्स के। बैरिस्टर खुश आमदीद कहते हैं आपको सर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत साहिबा, एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर सियासतदान हैं। नुसरत साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। वीडियो लिंक नहीं, ऑडियो लिंक है। अहमद रजा साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और तारिक अली साहब हमें ज्वाइन करेंगे, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ बैरिस्टर साहब मैं चाहूँगा आपसे करें ताकि थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात कर सकें और फिर हम पॉलिटिकली जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। फुल कोर्ट तो नहीं बन सकता, ये तो आज अदालत ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने और मुअज़्ज़ज़ जजिस ने। मामला उलझ क्यों गया? इतना ज़्यादा मुश्किल केस था नहीं, बड़ी सादा सी बात थी। मामूल के मुताबिक जो चीज़ें हुई थी, फिर जब 20 ज़मीनी इंतखाबात हुए उसके बाद लग ही रहा था कि अब साफ शफाफ तरीके से जिसकी भी अक्सरियत बनेगी, नंबर्स होंगे वोट और वो जीत जाएगा। इवन इलेक्शन वाले दिन भी जब तक ये चीज़ें नहीं हुई थी, सबको ये लग रहा था कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही बन जाएंगे और मामला जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। फिर अचानक जरदारी साहब का एक्टिव होना, फिर सुप्रीम कोर्ट के इस रेफरेंस को बुनियाद बनाकर 10 वोटों का रिजेक्ट करना, इस पूरे अमल को अब आप कैसे देख रहे हैं? ज़रा अभी तो मामला की अदालत में है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, इंसाइट्स क्या हैं, जो वहाँ से खबरें आ रही हैं,
आज आपने देखा पीडीएम वाले भी बड़े जारहाना अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग का जो फैक्टर है इस्तेमाल किया जा रहा है और भरपूर तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। किस तरह देखते हैं पूरे इस कानूनी अमल को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्विमिंग करते हुए आपके शो तक मैं पहुंच गया। कराची की जो हालत है आपने देखी। लेकिन ज़रा मैं इस तरफ आऊँ तो देखें, जो आपका सवाल है ये एक मैं आपको पता है कि तरीके इंसाफ से सियासी तौर पर मैं एक इख्तलाफ रखता हूँ, और वो इख्तलाफ मेरा बहुत ज़्यादा भड़क उठा उस वक्त जिस वक्त इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ पीटीआई ने बदजुबानी शुरू कर दी, और ख़ास तौर पे जब वो डिप्टी स्पीकर ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग दी तो उसके बाद जो है वो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई इमरान खान साहब की तरफ से, मैं समझता था वो बेहतर नहीं है। और चूंकि वो मेरे इदारों को अटैक कर रहे थे, मेरे मुल्क को अटैक कर रहे थे, तो उसका हम सब ने मिलकर जवाब भी दिया। लेकिन आज ये जो जिस तरह की ये इंटीरियर मिनिस्टर ने ये मूछों वाले जो मेसोलिनी हैं और ये जो बाकी जो पीडीएम की लीडरशिप है, इन्होंने बैठ के उनमें एक बिलावल साहब भी बैठे हुए थे, मरियम साहिबा भी बैठी पूरी हुई क़यादत बैठी थी, जिनका कोई एज सच कोई लेजिस्लेशन का कोई एज सच कोई जुडिशल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी नए नए आए हैं, कोई एज सच उन्होंने मेहनत तो ज़िंदगी में की नहीं है। मौलाना साहब बैठे हुए थे, वो बार बार कह रहे थे फुल बेंच बनाया जाए, उन्हें यही नहीं पता था कि 3 जजेस को ही फुल बेंच कहते हैं और वो मुतालबा फुल कोर्ट का करना है, फुल बेंच का नहीं करना। वो बैठ के जिस तरह धमकियाँ लगाई, मैं कैटेगोरिकली मैं इनको जो है वो कंडेम करता हूं। और कंडेम करने के अलावा ज़फ़ीर साहब, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जिस तरह बातें कर रहे थे वो इनसे तो बहुत बेहतर थी। तो टुडे आई से दैट ही इज़ द बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ देम। जिस तरह की इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देने की कोशिश की है, उस वक्त इनको ये धमकियां याद नहीं थी जिस वक्त वज़ीर आज़म को इमरान खान को घर में भेजा गया था। तो मैं समझता हूँ जो आज फैसला आया फुल कोर्ट ना बनाने का, वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल प्रॉपर था। और उसकी खास तौर पे वजह यह है कि ये जो मामला है ये बड़ा छोटा है आईनी तौर पे। फुल कोर्ट जब बनाए जाते हैं तो बड़े ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे बनाए जाते हैं, एवरी रन ऑफ द मैटर में फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता। ये तो बड़ा एक छोटा सा मामला है। सिर्फ इतनी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने देखनी है कि क्या ये जो डायरेक्शन है 63A का, जिसकी वजह से वोट इस वजह से काउंट नहीं होंगे क्योंकि पीटीआई की हुकूमत में मकफाते अमल कि पीटीआई की हुकूमत ने एक रेफरेंस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और उसका जवाब ये आया कि जी आप वोट्स काउंट ना करें। तो ये जो वोट्स काउंट नहीं होने, ये पार्लियामेंट्री पार्टी की कोई मेजॉरिटी है वो कहेगी, पार्लियामेंट्री लीडर कहेगा, या फिर ये फैसला पार्टी हेड करेगा। अब इसके अंदर 3 या 4 चीजें हैं जो मैंने देखी। एक तो नंबर 1 बात ये है कि जिस वक्त वो डायरेक्शन दी आपने 25 MPs के पंजाब को, वो डायरेक्शन दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, असद उमर की तरफ से। डेट लेटर वो ECP की प्रोसीडिंग्स के अंदर इन्होंने लेटर लगाया हुआ है और ECP ने उन 25 मेंबर्स को डिसीट किया। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात ये हुई जिस वक्त आपने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने, नॉट एज MNA और प्राइम मिनिस्टर बट एज द पार्टी हेड ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो उसके अंदर लफ्ज था पाइवोटल रोल ऑफ द पार्टी हेड in directing the party and being the head of the parliamentary party। रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी और उसके अंदर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब खुद भी बैठे थे। उसके अलावा एक ये लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा का था, उसके अंदर मसला हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि डायरेक्शन देनी है, बिल्कुल 63A की कॉपी उन्होंने करके डाला था। तो वहां पे भी इमरान खान साहब की डायरेक्शन, और उसमें भी उमर अता बंदियाल साहब ने फैसला किया था कि चूंकि इमरान खान ने डायरेक्शन देनी थी लेकिन उन्होंने नहीं दी, इसलिए हम आपका वोट काउंट कर रहे हैं और आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे। तो जो जुरिस्प्रूडेंस है उससे तो ये नजर आ रहा है कि डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था वो ठीक था। अगर वो 25 वोट पीटीआई के इमरान खान साहब के कहने पे काउंट नहीं होने चाहिए, तो फिर ये 10 वोट चौधरी शुजात साहब के कहने पे भी काउंट नहीं होने चाहिए। लेकिन ये बात करते हुए मैं ये जरूर कह दूं कि आखिरी जो फैसला है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का होगा। वो कोई भी फैसला करें, हम सब ने सर नगू करना है। इस मुल्क को ना इराक बनने देंगे, ना लिबिया बनने देंगे, ना सीरिया बनने देंगे, ना श्रीलंका बनने देंगे। और अगर किसी ने धमकी लगाने की कोशिश की तो ठीक ठाक, मैं सिर्फ आखिरी बात मुझे समझ रहा हूँ आप, ये जो बेसिकली जिस तरह की राना सनाउल्लाह ने बात की है, मैं तो समझता हूं कि ये कंटेम्प्ट पे डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। ये इसमें मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस पे भी बात करूंगा। ना तो ये श्रीलंका बन सकता है पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, ना लीबिया शाम। ये पुरानी धमकियां ये पहले भी लगाते रहे, डराते हैं आवाम को। दोनों साइड से लगा रहे हैं, दोनों साइड जिसके खिलाफ फैसला आ जाए वो कहता है कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई, दोनों साइड से। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट इस केस में जो चीज समझ आ रही है वो समझा देते, फिर हम बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे। पार्लियामानी पार्टी का इजलास होता है एक दिन पहले,
यानी 21 को PMLQ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है। इजलास में ये सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं। सब मुत्तफिका तौर पे ये कहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो परवेज़ इलाही साहब है। अच्छा, ये बात एक वीडियो पैगाम के ज़रिए चौधरी शुजा साहब भी कह रहे हैं कि मेरे जो उम्मीदवार हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं CM के लिए। अच्छा, ये इजलास हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अगले दिन वो आते हैं असम्बली के अंदर, और असम्बली के बाद रात की खबरें गर्दिश कर रही थी कि लेटर कोई इशू हो गया है, कहाँ गया किसी ने नहीं देखा। और ख़ुद इनके जो MPs हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तो ये लेटर नहीं मिला। और ये लेटर जब आपके डिप्टी स्पीकर ने शो किया उसके बाद ही मीडिया पे और इधर उधर सर्कुलेट होना शुरू हुआ, और उसके बाद उनको पता चला। अब ये जो अमल है जो आप कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब वाला जो केस है, वो उसको और इसको ये फ़र्क जो अब तक बहस सामने आई है उसमें ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी फ़र्क ये है कि ये सारी चीज़ें तय हो गई थी, हमने इधर वोट देना, फिर सुप्रीम आपका जो लीडर है पार्टी का उसके फैसले के खिलाफ तो तब होता ना कि जब उनको फैसले का पता चलता। ये तो सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब में लेटर है और उनको नहीं पता कि कोई इस तरह का लेटर जारी हो चुका है। वोट उन्होंने कास्ट के दिए अपने पार्लियामानी इजलास के मुताबिक अपने मुंतखब लीडर को CM के लिए, तो वो 10 वोट तो उन्होंने डाल दिए। उसके बाद ये चीज़ें होती हैं और यही आज चैलेंज हो रही हैं जो कि मुखालिफ जो पार्टीज़ के वकला हैं वो नहीं जवाब, अदालत को अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाकी तो अदालत को भी पता सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो ये फ़र्क है जो इमरान खान साहब का जो 20 MNAs को डिसीट किया गया, सॉरी MPs को, और यहाँ तो अब इसको कैसे हम इस फर्क को कैसे बात। अच्छा सर, ये बात इस तरह से है कि चौधरी शुजात साहब के वकील भी आज माय लर्नेड ब्रदर सलाउद्दीन अहमद साहब वो पेश भी हुए हैं जिन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं, और फवाद चौधरी साहब ने वंस अगेन उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो शायद कराची बार के प्रेसिडेंट हैं। ऐसी बात नहीं है, नॉन फैक्चुअल बातें PTI की एक आदत है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि देखें ये एक फैक्चुअल डिटर्मिनेशन होनी है, और फैक्चुअल डिटर्मिनेशन ये होनी है कि ये खत किस वक्त रिसीव हुआ। मुझे जहां तक पता है, मैंने जहां तक वो डॉक्यूमेंट देखा है, जो लेटर है चौधरी शुजात साहब का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैंने नीचे जो लेटर होता है जिस सब लोगों को मिलना लिखे हैं वो सारे मैंने आपके यहाँ पे साथ एनेक्स किए हुए हैं। देखें, अगर तो वो एनेक्स हुए हुए हैं तो मैं समझता हूँ पार्टी अगर डायरेक्शन 1 या 2 घंटे पहले भी देती है तो वो वैलिड डायरेक्शन होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हम चूंकि पार्टी ने मुझे जो है 1 दिन पहले नहीं बताया, वो तो ठीक है, लेकिन इजलास होने तक कोई लेटर की तो तरदीद आ रही थी कि लेटर ही नहीं जारी हुआ कोई। अच्छा, ये तो खैर मीडिया पे तरदीद आ रही थी ना, इसकी फैक्चुअल डिटर्मिनेशन तो अभी होनी है कि क्या वो खत उनको पहुंचे या उनको नहीं पहुंचे। लेकिन मैं एक बात करता चलूं कि देखिए, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी डेफिनेशन क्या है उसको भी तो देखना है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री लीडर इस वक्त आप PTI का देखें तो PTI का पार्लियामेंट्री लीडर तो राजा रियाज है। तो क्या अगर राजा रियाज आज मैम को कहें, हमारे साथ पैनल में बैठी हुई हैं, कि आप कल जाके शहबाज शरीफ को वोट डालें और ये मैडम ना डालें, तो क्या ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी? क्या ये राजा रियाज की बात मानेंगी या ये इमरान खान की बात मानेंगी? ये भी तो आपने देखना है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसलों में ये लिखा हुआ है कि असल जो है वो पार्टी हेड ही पार्लियामेंट्री पार्टी का। इसमें एक लंबी डिबेट है। बानिया मुत्तहिदा का जो फैसला आया था और उन्होंने सबसे लाताल्लुकी का ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद MQ उस वक्त उनके 52 MPs थे और कोई लगभग मेरे ख्याल में 21 MNAs थे या 20 MNAs थे, वो बरकरार रहे थे, उनको कोई असर नहीं हुआ था। वो मजे की बात ये भी एक दिलचस्प केस है। मजे की बात है, अल्ताफ हुसैन पार्टी का कायद था, पार्टी हेड नहीं था। पार्टी का हेड वो बार बार चेंज करता था यहाँ पे। नहीं, वो कन्वीनियर ये यहाँ पे भी फर्क है। कभी फारूक नहीं, तो सिर्फ पार्लियामेंट लीडर वाला आ गया ना फर्क इसमें। मैं आऊंगा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पार्टी हेड रजिस्टर होता है। सही। वो फॉर द 5 और 6 इयर्स फारूक सत्तार था, अल्ताफ हुसैन तो पाकिस्तान में थे, वो कायद था। बिल्कुल इसी तरह जिस वक्त नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया है, इस वक्त पार्टी कायद है, वो पार्टी हेड नहीं है। पार्टी हेड है शहबाज शरीफ इस वक्त। और लीगल और पॉलिटिकल रियलिटी में ये फर्क हमने रखना। प्रेसिडेंट है ना शहबाज शरीफ, he is the party head, he is the party head. नवाज शरीफ इज पार्टी कायद because he has been disqualified। चले ये अलग। नुसरत भाई साहब, आप किस तरह देखती हैं? बड़ी कानूनी पेचीदगी हो गई है और बज़ाहिर तो ये बड़ा सादा सा खेल था, सादे से नंबर्स थे। अक्सरियत इखलाकियात ये कहती हैं जमहूरियत जिसका डिंडोरा पीटा जाता है हमारे पॉलिटिकल सेटअप में, उसके मुताबिक तो आपकी हुकूमत बन जानी चाहिए थी पंजाब में। बड़े वाज़े नंबर थे और नंबर्स आपके पास आ भी गए थे। उसके बाद ये चूंकि मामला उलझ गया है, आपको क्या लगता है अब ये किस तरफ जाएगा और कैसे ये आईनी बुरान से निपटा जा सकता है? नुसरत भाई साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो कानून के स्टूडेंट नहीं हूँ जी जी, जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब ने सारा एक्सप्लेन किया, आई कांट एक्सप्लेन दैट। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लोग किसी हाल में नहीं चाहते
कि इमरान खान की पार्टी वापस हुकूमत में आ जाए। पंजाब में आ गई तो इसका मतलब है क्या, फेडरल से भी गायब हो जाएंगे कुछ अर्से बाद। तो वो आने देना ही नहीं चाहते। आप ये देखें, आज जिन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पाचा खान का वो पोता था मौजूद। पाचा खान वो हैं जिनके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, उनकी पाकिस्तान के लिए कोई खिदमात नहीं है। वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और उन्होंने यहाँ पे दफन होना भी पसंद नहीं किया, वो अफगानिस्तान में दफन है। ये इस किस्म के जी जी, और उनसे उनके ख्यालात का इजहार करवा रहे हैं। फिर मुझे बताइए, बाप पार्टी का क्या लेना देना यहाँ पे पंजाब में? फिर एमकेएम का क्या लेना देना पंजाब में? ये सारे लोग इकट्ठे, इतनी लंबी लाइन उन्होंने इकट्ठी की हुई थी, और किस किस जबान में और किस किस तरह उन लोगों ने गुफ्तगू की। जो लबे लबाब था वो ये कि इमरान खान लाडला। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह ये उसको लाडला कहते हैं कि नवाज शरीफ जमानत लेके लंदन भाग गए, लाडला लेकिन इमरान खान है। मरियम जमानत पे रहा होकर अदलिया के खिलाफ कैंपेन चला रही हैं, लेकिन लाडला इमरान खान है। वजीर आजम और 60% काबीना जो है वो जमानत पे। और उसके बाद रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं और क्या हुकूमत हमारी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये लाडला कहाँ से हो गया? मुझे ये बताइए, क्या उनको कोई खास प्रिविलेज दिया हुआ है अदालतों ने, या किसी और ने, या किसी और ने? नुसरत भाई साहब वो इसलिए कि पंजाब में नजर आ रहा है कि वो आदमी मेहनत कर रहा था। जी जी, मसला ये हुआ ना पंजाब में जो आपने 20 ज़िमनी इंतखाब हुए उसके बाद नून लीग का जो कुछ कह रहे थे आप? जी जी जी, नुसरत भाई साहब, नुसरत भाई साहब को ऑडियो मेरे ख्याल तो मेरा सिर्फ कहने का जी जी नहीं, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, कंप्लीट करें। कि मसला सिर्फ इतना सा है कि ये किसी ना किसी सूरत चाहते हैं कि इमरान खान को कहीं, वो जो फरमा रहे थे पाशा खान के पोते साहब, तो वो निजात मिल जाए इनको। सही, तो वो निजात तो मिल नहीं सकती। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके साथ है, सारी अवाम उसके साथ है, पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। और आप ये देखें, जितने पाकिस्तानी बाहर हैं 90 लाख के करीब, वो सब इमरान खान के साथ हैं। शायद ही बीच में कोई एक दो जो इनके जलसों में जाते हैं, उनसे जाकर पूछो तो कहते हैं हम तो तमाशा देखने आए। चलिए पूछ लेते हैं ना अहमद रजा साहब से, पूछ लेते हैं। देख लिया इलेक्शन में, हमने देख लिया बिल्कुल, और हमने देखा कि किस तरह लोगों ने इनकी पजीराई की है, और वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस इतनी सी बात है। पूछ लेते हैं अहमद रजा साहब, नुसरत भाई साहब ये कह रही हैं कि एक तरफ आप नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए इलाज की मद में और वापस नहीं आए, उसके बाद किस तरह आप इस इनकी हुकूमत ख़त्म करके आपको लेके आए, तो लाडले तो आप हुए, लाडले तो इमरान खान नहीं है। अगर लाडले होते तो वो इक़्तिदार में रहते। दूसरी बात यह कि इस पूरे अमल को आज चूँकि पीडीएम और आपकी हुकूमत ने मिलकर बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, फैसले आपके हक में आते हैं, तो यही जो जजेस हैं बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ा सा फैसला सख्त या मुश्किल फैसले होते हैं तो वो उसके खिलाफ फिर इदारों पे महाजराई शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए थी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? अहमद रजा साहब। अहमद रजा साहब की ऑडियो का प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर साहब ऑडियो चेक करें। और बैरिस्टर साहब, चूँकि जब तक दूसरे पैनलिस्ट हमारे सब साथ कनेक्ट होते हैं, एक चीज़ से जिस तरह नुसरत भाई साहब बात कर रही थी, ज़र लीगल एक्सपर्टीज़ तो उनकी नहीं है, पॉलिटिकली और पार्लिमानी लिहाज से अगर हम देखें, बात तो एक हद तक तो ठीक है ना कि एक तरफ जब आपको रिलीफ मिल रहा होता है तो आप कोई भी इदारा हो तो वो आप कहते हैं कि जी इदारे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे रिलीफ नहीं मिलता तो आप तनकीद करना शुरू कर देते हैं, और उसका अमली मुजाहरा आज हमने देख लिया। नून लीग की, अभी चूँकि रजा साहब कनेक्ट हो जाएं, नून लीग की तो तारीख रही है, वो सुप्रीम कोर्ट पे तो चढ़ दौड़ते हैं, और आज भी आपने देख लिया उनके 2 दिन से जैसे ही लगा कि शायद ये फैसला पीटीआई के हक में टिल्ड हो रहा है, तो उन्होंने अपना माहौल और जिस राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू, जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू अब वो ऑन एयर करने के काबिल नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों हैं? हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वैसे तो बड़े जमहूरी बन रहे होते हैं। जमहूरियत तो यही थी ना कि साफ शफाफ इलेक्शंस कराते आप जाते, जिस तरह आपने शिकस्त तस्लीम की पंजाब में, इसी तरह आप सीएम पंजाब के लिए जो इंतखाब हो रहा था उसको भी चलने देते आगे।
अच्छा, ये पहले तो हम ये आ जाते हैं ना अदारों को टारगेट करने के ऊपर। ठीक। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात हो गई है कि जिसके खिलाफ कोई फैसला है वो मेरिट्स के ऊपर उसको इम्प्यून करने के बजाय सबसे पहले वो इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात का बुछाड़ लगाना शुरू कर देता है। और ये रवायत जो है वो नून लीग ने डाली और फिर इस रवायत को पीटीआई ने भी पकड़ा और पीपल्स पार्टी इस रवायत से थोड़ी सी दूर थी, लेकिन अब वो भी आपने देखा है कि वो भी इस डगर पे चल पड़े हैं। ये जो भी मशवरे देने वाले हैं ना अदारों से लड़ाई के, मैं समझता हूँ इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं। ये तो मैं कहता हूँ ये जो बेंच बैठा हुआ है ये इसका ग्रेस है और इसकी टॉलरेंस है कि इन्होंने राना सनाउल्लाह को बुलाकर और डिस्क्वालीफाई नहीं किया, वरना जब साकिब निसार साहब थे तो तलाल चौधरी भी घर चले गए थे और वो एक दानियाल अजीज साहब होते थे, वो रिकवर ही नहीं हुए। एक चीज और बरी सर ये भी बता दीजिएगा, फिर अहमद रजा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। जो कैबिनेट बनाई गई है, क्योंकि जो हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है कि जी हमजा साहब जो हैं वो कैबिनेट नहीं बना सकते या बड़े फैसले, सियासी फैसले, इस तरह के बड़े फैसले नहीं कर सकते, तो कैबिनेट बना ली उन्होंने, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट के उससे जो हिदायत हैं, डायरेक्शंस हैं, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ ये छोटे मसाइल हैं, ये अच्छा, तो कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव आप समझते हैं कि व्हेन यू से अ ट्रस्टी सीएम, तो इस बात को जरा ज़फीर समझिएगा, ये बेसिकली एक इंटरिम ऑर्डर है और उस इंटरिम ऑर्डर में आप इंटरिम सीएम हैं। जब तक आप इंटरिम सीएम हैं, आपने मुल्क जो सूबे के जो मामलात हैं वो तो चलाने हैं ना, इसी वजह से कोर्ट ने आपको रिटेन किया है। तो ये कि किस वजीर को मैंने कौन सा पोर्टफोलियो देना है, ये छोटे मोटे मसाइल हैं। दिस इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है। और मैं आई एम वेरी सॉरी कि आपने ये सवाल पूछा। ये इन्होंने बेसिकली पीटीआई ने ये जो एक हमारे दिमाग में आ गया ना कि जल्दी से भागेंगे कोर्ट की तरफ, इन्होंने अपनी पिटिशंस में चंद गलतियां कर दी हैं सिर्फ इस वजह से कि रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पहुंच गए थे, आज सुबह फिर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लेके पहुंच गए थे। मैं तो ये समझता हूं कि इनको नई पिटिशन फाइल करने के बजाय दे शुड हैव फाइल्ड अ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन। और मेरी के कुछ पीटीआई के वकला दोस्त हैं, उनसे बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि आपने ये क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा अली वी एग्री विद योर व्यू, लेकिन मसला ये है कि वो रात को फवाद चौधरी 100 बंदा लेके वो रजिस्ट्री पहुंच गया था और बस था 15 मिनट में फाइल करो और 20 मिनट जल्दी में फाइल करो और 25 मिनट में। अहमद रजा साहब, ठीक, अहमद रजा साहब सुन सकते हैं आप मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा रजा साहब बताइएगा, नुसरत वाहिद साहब आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, शायद आप सुन पाए या नहीं, और वो ये कह रही थी कि आप इल्ज़ाम हम पे लगा देते हैं कि हम लाडले हैं, थोड़ा सा अदालती फैसले बज़ाहिर ये लग रहा है, अभी ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, फैसला क्या आता है आपके हक में भी आ सकता है, आपके खिलाफ भी आ सकता है, लेकिन इदारों के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी, लाडले का लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाडले होते तो वो कह रहे हैं कि खान साहब इक़्तिदार में होते, लाडले होते तो मियाँ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं, लाडले तो आप लोग हैं इस वक्त जिनको जो इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, तो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं जैसे ही फैसले आपके खिलाफ आना शुरू हुए। अहमद रजा साहब, हम किस तरह लाडले हो सकते हैं, मुझे ये बताएं कि इन्होंने खुद चैलेंज किया था हमें कि जी आप हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करके दिखाएं। ठीक, इमरान खान साहब के अपने वर्ड से, और हम लोग पूरे एमएनए भी, हमारी गवर्नमेंट भी तैयार नहीं थी फॉर नो कॉन्फिडेंस, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज खान साहब ने यूज की अपने जलसों में वो इतनी तज़हीक अमेज थी। वो अबाउट द लीडरशिप, स्पेशली मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ, फजल रहमान साहब के खिलाफ, सरदारी साहब के खिलाफ, जो आप कम अज कम पॉलिटिकल जिसे कहते हैं पार्लियामानी लैंग्वेज तो यूज करें, जलसों में भी करते हैं, वो एक हमें सर पार्लियामानी जावेद लतीफ साहब और आपके राना सनाउल्लाह साहब और साद रफीक साहब पर्सनली बड़े अच्छे मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने जो 4 दिन पहले खान साहब के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यकीन करें कि वो हम सुनना ऑन एयर करना तो दूर की बात है, सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह से पूरा मीडिया ऑन एयर कर रहा था और उस पर शादियाने बजाए जा रहे थे, तो लैंग्वेज की तो खैर बात ही ना करें ना, वो तो कोई है ही नहीं। इनकी सुन ली, लेकिन आप वो नहीं इनकी नहीं, हम किसी की भी नहीं, चाहे खान साहब की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो या पीपी की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से, आप ज़ाहिर आप लोगों को नाम भी सिर्फ खान साहब ने रखे हैं, हमारी लैंग्वेज हमारी पार्टी ने क्यों लोग नहीं रखे। सर आपकी पार्टी ने तो जहाजों से पंफलेट फेंके थे, वो छोड़ देना, मैं कह रहा हूँ कि माजी में न जाए, हम तो कहते हैं कि अच्छी बात करनी चाहिए, आप जैसे जो लोग हैं वो अच्छी चीजों को आगे लेके चले। ठीक है जी जी जी, लेकिन अब आपने जैसी बात पूछी, अब वो तो हो गया, नो कॉन्फिडेंस हो गया था, ठीक, तो उसको वहां पे ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था डिफीट को, और आप ऑपोजिशन लीडर थे, ऑपोजिशन लीडर बन के असेंबली के अंदर आ जाते और अपना रोल प्ले करते, लेकिन ये तो वहां से आपने देख लिया कि बस वहां से ना खेलने देने वाली गेम के ऊपर चल पड़े, और बस फिर आगे जिन हालात में हम पहुंचे हैं वो आपके सामने है।
ठीक है, लेकिन इस हालात तो जैसे तैसे भी थे। आप बुर्दबारी का मुजाहरा करते ना पंजाब के अंदर अक्सरियत। आज तो मस्जिद जजिस ने भी ये कह दिया कि अक्सरियत वाला जो है वो बाहर बैठा हुआ और अकलियत वाला जो है वो सीएम बन के बैठा हुआ है। तो जिस तरह आपने मरियम बीबी ने ट्वीट किया था कि हमें शिकस्त हो गई है 15 सीटों पे और हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं, हम वर्क अच्छा नहीं कर सके, इसी तरह आप ये यहाँ पे भी मान जाते और जमहूरी रिवायात को आगे लेके चलते। मरियम बीबी के इस ट्वीट की हम सब ने तारीफ की, आप इस अमल ये अच्छा अमल करते तो हम आज आपकी तारीफ कर रहे होते। तो जमहूरी अमल तो ना आप चलने दे रहे, ना आप पीटीआई वाले, ना पीपी वाले। बात सुने, आपने भी जो बात की, पंजाब के अंदर 179 अगेंस्ट 188 थे। जी जी, हमने तो मान लिया, लेकिन अब जो लेटर चौधरी शुजात साहब ने दे दिया था, और वो लेटर जब वो अपना डिप्टी स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग में पढ़ के दे दिया और उन्होंने 10 वोट उधर से कैंसिल करके वो हमारे हक में डाल दिए, वो मतलब वो हम क्या कर सकते हैं? वो डिप्टी स्पीकर ने दिए है, हम लोग वहां पे जब फिर ये उनको कोर्ट में लेके चले गए हैं। मतलब ये है कि जी अब तो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी, हम तो ठीक है। अच्छा रजा साहब, चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, अब नौबत तो नहीं आएगी ना कि उसके बाद फिर इतनी बड़ा पैनल बैठेगा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिस तरह आज आपने की है? अब ये तो पार्टी लीडरशिप पे है ना जी, मैं तो एक एमएनए हूँ, लेकिन पार्टी लीडरशिप को फैसला करना है, उसको हमने देखना है जी। चल तो सर फिर जमहूरी रवायात तो ना हुई ना, यही हम कह रहे हैं कि कम अज कम आज ही सही, इस वक्त ही सही, कम अज कम ये चीजें खत्म हो, आके बढ़े, पाकिस्तान ट्रैक की तरफ आ सके। तो हार कोई भी मानने को तैयार नहीं है, ना पीटीआई ना आप। तो जब इस तरह अकलियत अक्सरियत और अक्सरियत अकलियत में बदलेगी तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर।